40 की गारंटी तो 110% है कि इसमें से आ ही जाएगा। सिर्फ इतनी चीजों को तैयारी कर लेना, मैं गारंटी दे रहा हूं 40 मार्क्स तो आ ही जाएगा। पास तो तुम हो जाओगे, सिर्फ इतना करके चले जाओ। आई विल मेक श्योर कि आप 100% पास हो जाओ, अगर आपने इतना जो मैं बता रहा हूं वो आप शिद्दत से कर लेते हो तब। तो जैसा मैंने बोला था, अगर वैसा ही आपने फॉलो किया है तो इस बार के एग्जाम में आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। मोर देन 75% पेपर पूरा इंपॉर्टेंट में से ही फंसा था। तो अगर आपने वो इंपॉर्टेंट वाला वीडियो सीरियसली देखा था, मेरे साथ साथ मार्किंग किया था, तो इस बार एग्जाम में पास होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत सॉलिड चल रही होगी, एग्जाम्स आर गोइंग ऑन और तैयारी अब तक बहुत अच्छी हो गई होगी। मैथ्स और इकोनॉमिक्स की भी लॉ का पेपर काफी इजी आया था। मॉडरेट भी नहीं कहूंगा मैं, इसे इजी लेवल पे दूंगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जो एग्जांपल्स दिए थे उसी में से काफी केस स्टडी फंस गए। साथ ही इंस्टीट्यूट ने 7 मार्क्स के क्वेश्चन को तोड़ना था हर अटेम्प्ट में, इसलिए पेपर लेंदी लगता था। लेकिन इस अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने पेपर को तोड़ा भी नहीं, मतलब लेंदी भी इस बार पेपर नहीं था। मैंने जितने भी स्टूडेंट से बात किया, सबने मोर देन 90 मार्क्स का एटलीस्ट अटेंड करके आया है। एक बार फटाफट से रिव्यू ले लेते हैं पेपर में क्या आया था। तो ये पहला क्वेश्चन था 7 नंबर का, जिसमें 4 केस स्टडीज थे, छोटे छोटे थे, ज्यादा बड़ा आंसर इसमें नहीं लिखना था। ये मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन था, यूनिट 3 में फंसा हुआ था, जहां मैंने एग्जांपल देके आपको समझाया था कि मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट जो शादी.com और ये सारी प्लेटफॉर्म्स है, ये वैलिड एग्रीमेंट होता है। ठीक है, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स की बात थी, बुक में सेम एग्जाम्पल दिया हुआ है, इंस्टीट्यूट ने छाप दिया। अच्छा, ये गुडविल का क्वेश्चन था, जिसमें रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड का क्वेश्चन था, जिसमें सेलर गुडविल बेच रहा है, क्या हम उसको काम करने से रोक सकते हैं? बिल्कुल वैलिड था। जहां ग्रीन टिक है वो बेटा ध्यान दे देना, वो हाई चांसेस लिख के मैंने आप लोगों को अपने वीडियो में बोला था कि इसके इस बार आने के हाई चांसेस है। जहां ग्रीन टिक है वो एग्जाम में मैंने बोला था कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मॉड्यूल में से, और वही फंसा है अगर एग्जाम में, तो मैंने यहाँ ग्रीन टिक लगाया है। इसके बाद कैपेसिटी ऑफ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट प्लस कंसिडरेशन का क्वेश्चन था, ये दोनों को मिला के हम लिख सकते थे। कैपेसिटी टू पार्टी मैंने मार्क नहीं करवाया था इंपॉर्टेंट में, लेकिन कंसिडरेशन का डेफिनेशन जरूर मैंने मार्क कराया था कि कंसिडरेशन एडिक्वेट होना ये जरूरी नहीं है। अच्छा, सेक्शन 8 का क्वेश्चन आया, हाई चांसेस मैंने बताया था कि सेक्शन 8 का क्वेश्चन आ सकता है, लाइसेंस का क्वेश्चन आ गया। अच्छा, इसके बाद कंपनीज एक्ट का एंट्रेंचमेंट प्रोविजन का क्वेश्चन आया, तो इंस्टीट्यूट ने ना इस बार आर्टिकल को बहुत वेटेज दिया। आर्टिकल से ये 3 नंबर का क्वेश्चन फंसा है। साथ में आगे वो टेबल और मॉडल के ऊपर भी इंस्टीट्यूट ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था ये। आर्टिकल के ऊपर एंट्रेंचमेंट प्रोविजन का क्वेश्चन आया। इसके बाद माइनर का ये क्वेश्चन आएगा, मैंने बोला था हाई चांसेस है, और देखो फंसा ही फंसा है, सीधे 6 नंबर का डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन मैंने बोला था। अच्छा, डिलीवरेबल स्टेट में डिलीवरी तो रेस्पॉन्सिबल रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया। डिलीवरेबल स्टेट में माल था तो लाइबल आप रहोगे। इसका पूरा एकदम ब्रीफ डिस्कशन, ब्रीफ क्या कहते हैं, डिस्कशन, वो अपन बाद में कर लेंगे, अभी शॉर्ट में रखते हैं, परसों के एग्जाम की तैयारी करनी है, ये सब होता रहेगा। अच्छा, आगे चलते हैं। कंडीशन एज टू टाइटल की बात करें, स्टोलन वन इम्प्लाइड कंडीशन था, ये भी मैंने मार्क नहीं करवाया था। सी कैटेगरी में ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, कंटेंट और मॉडल ऑफ आर्टिकल, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। तो आर्टिकल से ही कम से कम इंस्टीट्यूट ने 10 नंबर का क्वेश्चन, कंपनीज एक्ट में टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें 10 तो आर्टिकल से ही आ गया, अनएक्सपेक्टेड था। डॉक्ट्रिन से इस बार कोई क्वेश्चन नहीं आया, वेरी हाईली मतलब सरप्राइजिंग था ये मेरे लिए। अच्छा, इसके बाद स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड, ये एलएलपी में डायरेक्ट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट देता है, लेकिन थोड़ा इस बार केस स्टडी बना के देने की कोशिश कर रहा था, बट स्टिल कवर अप हो जाता है, मैंने इंपॉर्टेंट में मार्क करवाया था। लाइबिलिटी ऑफ अ फर्म 7 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन, पार्टनर की हरकत पे लाइबिलिटी क्या रहेगी, फर्म की फर्म लाइबल रहेगा, पार्टनर पर्सनल यूज करेगा तब भी, पीछे से यूज करेगा, आधा यहां आधा वहां तब भी। ये शॉर्ट में मैंने तुमको आंसर बता दिया। सी कैटेगरी क्वेश्चन भैया, पीएफआई, पीएफआई कभी मैं किसी अटेम्प्ट में नहीं सुनता हूं, या मैंने बोलता ही नहीं हूं मैं कि पीएफआई का क्वेश्चन याद करके जाना, लेकिन पीएफआई इस बार आ गया। गवर्नमेंट कंपनी से रिलेट करते हुए आया, तो गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन तो मैंने इंपॉर्टेंट में मार्क करवाया था, वो फंसा, लेकिन पीएफआई कोई बात नहीं। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। अगर आपने गवर्नमेंट कंपनी को डिफाइन किया है तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, कुछ हद तक जरूर मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि पीएफआई वही हो सकता है जो गवर्नमेंट कंपनी है। अच्छा ठीक है, कॉमन सील का क्वेश्चन था, ये पिछले अटेम्प्ट में आया था, तो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करवाया था, बट स्टिल इस बार 2 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, तो बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल मैंने ये इसमें कुछ चीजें मार्क कराई थी, पूरा कंप्लीटली मैंने ये नहीं बोला था कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन 2 या 3 पॉइंट्स मैंने मार्क करवाए थे कि इन को ध्यान रख लेना, और उसमें से डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन फंस गया कि भैया आप कोई भी 6 बता दो, तो ये बड़ा बहुत अच्छा, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने आपको दे दिया। अच्छा, जॉइंट लायबिलिटी मैंने बोला था आएगा, और देखो 7 नंबर का जॉइंट लायबिलिटी आ गया।
अच्छा, इसके बाद कॉम्पेंसेशन हाई चांसेस, मैंने बोला ही था और फंसा है। आईआरएफ, यही क्वेश्चन इस बार आएगा इंस्टीट्यूट का, मैंने आपको गारंटी दिया था और देखो वही क्वेश्चन आया। तो हमारा जो पास्ट एनालिसिस है ना, वो हमको आगे का प्रिडिक्शन कहीं ना कहीं दे ही देता है। उसके वाला राइट ऑफ डिस्पोजल मैंने मार्क करवाया था, फंस गया। इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ मर्केंटेबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट में मैंने मार्क करवाया था, क्या ये मर्केंटाइल कंडीशन रहेगा? 3 मार्क्स का क्वेश्चन फंसा। 2 ही पॉइंट मैंने मार्क करवाए थे, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और पार्टनर नॉमिनल पार्टनर। पूरे 8-10 पार्टनर्स में से मैंने सिर्फ 2 को याद करने बोला था, दोनों ही फंस गए, बाकी कुछ नहीं फंसा। देख रहे हो प्रोटेक्शन। अच्छा, डिसोल्यूशन में मैंने बोला था पूरा रीड कर लेना केयरफुली, क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में आया था, उसके पिछले अटेम्प्ट में भी आया था, तो इस बार आने के चांसेस कम थे, लेकिन मैंने लिखवाया है कि ध्यान से पढ़ लेना। और देखो जिन्होंने पढ़ाई की होगी वो कुछ ना कुछ तो लिख के जरूर आ पाया होगा। अच्छा, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्वेश्चन आ गया 6 नंबर का, पूरा इंपॉर्टेंट मार्क था। ये बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है भाई, ये डायरेक्ट इंस्टीट्यूट से थाली में परोस के आपको मार्क्स दे दिया। सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा। अच्छा, HIDC, इसका क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ये अनएक्सपेक्टेड था बट स्टिल अच्छा क्वेश्चन बनाया इंस्टीट्यूट ने, अच्छा लेवल का क्वेश्चन था ये। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे संजय को दे दिया, उसने असिस्टेंट को दे दिया प्रेजेंटमेंट को मैंने मार्क करवाया था पूरा एज अ होल, और मैंने कहा था कि इस बार प्रेजेंटमेंट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो 3 नंबर का फंस गया। अगर आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो यूट्यूब में आज भी वीडियो डाला हुआ है, वो कुछ 20 दिन पहले मैंने डाला था, जाके चेक कर लो, क्रॉस टैली कर लो, जितना मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराया। क्या लग रहा है कितने मार्क्स का आया होगा उसमें से? जरा बाद में लास्ट में बताता हूँ ये कितने मार्क्स का आया होगा। चलो बता ही देता हूँ कितने नंबर का है। मेरे इंपॉर्टेंट मार्क किए हुए में से मोर देन 75 मार्क्स का क्वेश्चन इस बार पेपर में आया था। तो जिन बच्चों ने इंपॉर्टेंट को देख के पढ़ाई की थी और मुझ पे भरोसा रख के विश्वास किया था कि इस बार इंपॉर्टेंट से आएगा, एक्चुअली इंपॉर्टेंट से आया, और आप पास तो 100% हो ही जाओगे अगर आपने सिर्फ उतना कवर अप किया था तब भी। अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चन 6 नंबर का डायरेक्ट। यहाँ डिस्टिंक्शन ये मैंने मार्क नहीं कराया था, सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का डिफरेंस, लेकिन ये इस बार एग्जाम में आ गया। राइट्स ऑफ बायर, सेलर जब कमिट करता है कोई ब्रिज, तो इसका सब हेड मैंने मार्क कराया था, लेकिन पूरे 5 पॉइंट्स मैंने पढ़ने याद करने नहीं बोला था, सिर्फ 1 पॉइंट मैंने बोला था कि याद कर लेना। तो ओवरऑल पेपर बहुत ही इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। लेंदी पेपर भी मैं नहीं कहूंगा, मॉडरेट पेपर भी मैं नहीं कहूंगा, इजी पेपर में ये काउंट होता है, क्योंकि पास्ट एग्जाम्स के रिकॉर्ड देख लो, बच्चों की हालत लॉ में खराब हो जाती थी। और ये तो आप लोग के लिए वैसे ही यूनिक अटेम्प्ट था, क्योंकि यहाँ 3 दिन का आपको गैप मिल गया था याद करने के लिए। खैर, एग्जाम अब जैसा भी गया हो, आगे मैथ्स और इकोनॉमिक्स दोनों बहुत MCQ बेस्ड है, तो आपको इस बार पास होने से कोई नहीं रोक सकता अगर आपका मैथ्स और इकोनॉमिक्स अच्छा चला गया तो लॉ में मैं मानता हूं 40-50 बन जाएंगे आपके आराम से। अकाउंट्स आपका 50-60 के आसपास रहेगा। आगे के 2 में 50-60 टारगेट करके चलो। मैथ्स अगर कमजोर है तो 40-50 के बीच, और इकोनॉमिक्स 50-60 के बीच। यू आर पास, इस बार आप कामयाब हो ही जाओगे। चलो भैया, मिलते हैं आगे अगले इंटर की तरफ। लॉ में पास होने के बाद मुलाकात होगी अब सीधे इंटर में। मिलते हैं, तैयारी अच्छे से रखो, आपके माता पिता को आपके विश्वास है तो उनका विश्वास इस बार टूटने मत दो। जहां इतनी तैयारी की है वहां 4 दिन सिर्फ और सही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।